मेरे दोस्तों, तो आज से हम लोग ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट करेंगे। जो प्रत्येक दिन एक क्लास ज्योग्राफी का होगा और इस ज्योग्राफी को ख़त्म भी करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ज्योग्राफी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था। तो ज्योग्राफी शब्द का प्रथम बार प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। इसी कारण इसे भूगोल का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को कहा जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भूगोल का जनक हिकेटियस को भी कहा जाता है। हिकेटियस को भी कहा जाता है क्योंकि यह अपने पुस्तक हैरिस में भूगोल का प्रथम बार प्रयोग किया था। तो चलिए हम जानते हैं यहाँ से भारत का परिचय। भारत का परिचय क्या है। भारत प्रथम पॉइंट है कि भारतीय संविधान संशोधन संवैधानिक नाम, भारत का संविधान में संवैधानिक नाम दो है, एक तो इंडिया, दूसरा भारत। परंतु हम लोग भारत को कई नाम से जानते हैं। जिस प्रकार कोई बच्चा का माँ बाप एक नाम रखता है लेकिन उसका दोस्त लोग कई नाम से उसे पुकारता है, इसी प्रकार भारत को कई नाम से हम लोग जानते हैं। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सर्वप्रथम राज्य की संख्या 14 और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो था 6 था। और वर्तमान समय में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का भौगोलिक स्थिति क्या है। तो भारत का भौगोलिक स्थिति जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले ये वर्ल्ड जानना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये। तो चलिए हम लोग यहाँ आते हैं तो देखते हैं, ये बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, माना कि ये पृथ्वी है और इसके बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। ऊपर वाला ये उत्तरी गोलार्ध एवं नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध हुआ और फिर इसके बीचों बीच एक रेखा खींचा जाता है जिसे देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा कहा जाता है इसे। तो हमारा भारत जो है, भारत यहाँ पे स्थित है। यहाँ का मतलब क्या हो गया, यानी ये हो गया उत्तर एवं पूर्वी देशांतर। तो कहाँ हो गया भारत का स्थिति, उत्तर गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। यह है भारत की स्थिति, उत्तर गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ है। तो अक्षांशीय, जैसा हम लोग जानते हैं कि अक्षांशीय ये रेखा हुआ है, ये लेटीट्यूड मतलब लेटा हुआ रेखा है, तो इसे अक्षांशीय रेखा कहते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार भारत का कहाँ से कहाँ तक है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि यहाँ हो गया 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ हो गया आपको 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ से यहाँ अक्षांशीय विस्तार भारत का है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतरीय विस्तार हो गया कितना, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सवाल पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो भारत का मानक समय रेखा क्या है? तो भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, यानी भारत में जो समय निर्धारित किया जाता है वह उत्तर प्रदेश के नैनी से निर्धारित किया जाता है, जो 82.5 डिग्री देशांतर से भारत में समय का मापन किया जाता है। और इसके बारे में विस्तृत रूप से हम अगले वीडियो में जानेंगे। अब जानते हैं हम भारत का विस्तार क्या है। तो भारत का विस्तार जो है पूर्व से लेकर पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। कितना? 2933 किलोमीटर। तथा उत्तर से लेकर दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार 3214 किलोमीटर है। अब जानते हैं हम इसके बारे में स्थलीय सीमा। तो भारत का जो है स्थलीय सीमा, यानी जो जल से नहीं लगा हो, तो स्थलीय सीमा कितना है? तो 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। और जलीय सीमा यानी संपूर्ण जलीय सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। और जबकि इसका जलीय सीमा अगर पूछा जाए, मात्र जलीय सीमा संपूर्ण न देके जलीय सीमा पूछे तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों, 6100 किलोमीटर हो जाएगा। अब इसके जनसंख्या के बारे में जानते हैं। तो भारत का जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121 अरब है दोस्तों, जो कुल विश्व के जनसंख्या का 2.42% है। और भारत का जलवायु कैसा है? तो भारत का जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है। और भारत का लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुष पर कितना महिला होती है? तो 1000 पुरुष पर 943 महिला है। भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 943 महिला। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भारत में किस राज्य का है? तो केरल राज्य का है। और जानते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो भारत का जनसंख्या घनत्व, यानी कि जैसे ये भारत हुआ तो जनसंख्या कितना निवास करता है? जैसे 1 किलोमीटर में कुछ जनसंख्या निवास करता है, तो उसी तरह पूरा भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, मतलब कितना नज़दीक भारत के लोग रहते हैं। तो ये औसतन जो है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर निवास करते हैं। और भारत का जो राष्ट्रीय गान है वह जन गण मन है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रथम बार 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है मेरे दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय गीत, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वंदे मातरम है। और यह जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था और प्रथम बार 1896 के अधिवेशन में इसे गाया गया था। और भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि है मेरे दोस्तों। और आप लोग को तो पता ही होगा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। और तिरंगा का अनुपात कितना होता है दोस्तों? तो तिरंगा का अनुपात जो है 3:2 होता है, यानी कि लंबाई इसका 3 मीटर और चौड़ाई इसका 2 मीटर। और भारतीय तिरंगा का जो है डिजाइन कौन तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया भारतीय
भारतीय तिरंगा का डिजाइन तैयार किया था। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो गांगेय डॉल्फिन। तो ये हम लोग भारत के बारे में कुछ भारत का परिचय जाने और चलिए कुछ विश्व के बारे में जानते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं। सॉरी दोस्तों, ये हम लोग नहीं बोल पाए थे। देखिए, जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है, इसके किस चीज़ के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है ज्योग्राफी में। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन, यानी इसका संयुक्त रूप हो जाएगा पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वह विषय ज्योग्राफी कहलाता है। और चलिए हम वर्ल्ड के बारे में कुछ जानते हैं। तो इससे पहले इसको मिटा देते हैं। तो वर्ल्ड के बारे में हम कुछ जानते हैं। ये हो गया अपना पृथ्वी, और इस पृथ्वी पे आप लोग को पता होगा कि 71% जल है। जिस प्रकार 71% जल है, यानी कि इस पृथ्वी पे 71% जल है। जल के 71% यानी सर्वाधिक होने के कारण ही पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है। और पृथ्वी पर स्थल भाग कितना परसेंट है? तो स्थल भाग 29% है। पृथ्वी पर स्थल भाग 29% है। इन पूरा पृथ्वी को हम लोग 7 महादेश या महाद्वीप में बांटते हैं। महादेश उसे कहा जाता है जब स्थल भाग का बड़ा रूप हो, विस्तृत रूप हो, तो उसे ही महादेश या महाद्वीप कहते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन महाद्वीप या महादेश कहाँ पर स्थित है। इसको हम मैप के अनुसार भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं तो सुविधा रहेगी। यहाँ पे है एशिया महादेश, यहाँ पे है अफ्रीका महादेश, यहाँ पे है उत्तरी अमेरिका महादेश, यहाँ पे है दक्षिणी अमेरिका महादेश, यहाँ पे नीचे में अंटार्कटिका महादेश, यहाँ पे यूरोप महादेश, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महादेश। यहाँ पे क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया महादेश। ये आकार के रूप में है। प्रथम सबसे बड़ा है एशिया, उसके बाद है अफ्रीका, उसके बाद है उत्तरी अमेरिका, उसके बाद है दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद है अंटार्कटिका, उसके बाद है यूरोप, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो ये है एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा पूछा जाए तो कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया महादेश। तो इसको हम मैप में भी देखेंगे दोस्तों थोड़ी देर के बाद। तो ये जान गए। उसके बाद इस पूरा पृथ्वी को कितने महासागर में बांटे हैं, यानी महासागर का मतलब क्या होता है? जब जल का बहुत बड़ा रूप हो जाए तो उसे ही महासागर कहा जाता है। तो महासागर 5 महासागर में बांटे हैं। तो पहला हो जाएगा आकार के अनुसार सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा हो जाएगा प्रशांत महासागर और सबसे छोटा हो जाएगा आर्कटिक महासागर। तो चलिए दोस्तों हम इसको मैप में देखते हैं। जैसा कि हम लोग बोले थे कि इसको मैप में देखेंगे। तो सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश, उसके बाद अफ्रीका महादेश, उसके बाद उत्तरी अमेरिका महादेश, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका महादेश, उसके बाद अंटार्कटिका महादेश, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। और महासागर की बात करते हैं तो महासागर ये हो गया हिंद महासागर, ये हो गया प्रशांत महासागर, ये हो गया आर्कटिक महासागर और ये हो गया अंटार्कटिक महासागर जो एस के आकार का होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो
अंटार्कटिका के बारे में हम कुछ जानते हैं दोस्तों। अंटार्कटिका के बारे में, यहाँ पे सभी देश जो है अपना अपना अनुसंधान केंद्र खोला है, जिसमें भारत भी खोला है। तो भारत 3 अनुसंधान केंद्र खोला है। एक दक्षिणी गंगोत्री और दूसरा मैत्री और तीसरा जो है भारती। दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती फिलहाल में ये बंद है। और बिहार पुलिस के क्वेश्चन में भी ये पूछा गया था कि दक्षिणी गंगोत्री जो है ये भारत की अनुसंधान जो है अंटार्कटिका में स्थित है, ये अभी फिलहाल में चालू है या बंद है। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग को पता चल ही गया होगा। तो चलिए अब भारत के मैप के बारे में हम कुछ जानते हैं। लोग भारत के मैप में जानते हैं, जैसा कि आप लोग को तो बता ही दिए थे कि उत्तर से लेकर दक्षिणी तक जो भारत का विस्तार है, कितना विस्तार था, तो उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार 3214 किलोमीटर था, तथा पूरब से पश्चिम तक जो विस्तार था यह कितना था, तो यह विस्तार 2933 किलोमीटर था। अब हम लोग यह जानेंगे कि पूरब में, सबसे पूरब में कौन सा बिंदु है भारत का, और सबसे दक्षिण में कौन सा है, सबसे पश्चिम में कौन सा है, सबसे पूरब में कौन सा है। तो सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश में किबुथु है, और सबसे पश्चिम में गुजरात राज्य में स्थित सबसे पश्चिमतम बिंदु सरक्रीक है, और उत्तर में सबसे अंतिम बिंदु जो है भारत का वह इंदिरा कौल है। क्या है? इंदिरा कौल है। और सबसे दक्षिण में जो बिंदु है, अगर हमसे भूमि से लगे हुए बिंदु पूछा जाए तो वह तो यहाँ हो जाएगा कन्याकुमारी, और सबसे अंतिम बिंदु पूछे तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इसका पूर्व का नाम भी पूछ लिया जाता है दोस्तों एग्जाम में, तो इसका पूर्व का नाम हो जाएगा पिग्मेलियन पॉइंट। इसका पूर्व का नाम क्या हो जाएगा? पिग्मेलियन पॉइंट। यह क्या हो गया? तो यह अक्षांशीय रेखा हो गया, और यह क्या हो गया? देशांतरीय रेखा हो गया। अब चलिए कुछ भारत के बारे में फिर जानते हैं। तो भारत का 16 ऐसे पड़ोसी राज्य हैं जो अन्य देश से लगते हैं। तो वो पड़ोसी राज्य क्या है देखते हैं कुछ। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, श्रीनगर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया। और ये निम्न कुछ राज्य हैं जो पड़ोसी देश से लगता है। और कुल पड़ोसी देश कितना है भारत राज्य के सटा हुआ, तो यह हो जाएगा आपको 7। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, सिक्किम, म्यांमार, यही सब है दोस्तों। जिसमें सबसे बड़ा सीमा बनाता है भारत से बांग्लादेश। यह बनाता है 4096 किलोमीटर। यह कितना बनाता है? तो 4096 किलोमीटर बनाता है। और भारत का 7 राज्य ऐसा है जो समुद्र से लगता है, तो वह ये हो जाएगा, जैसे में गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। यही 7 राज्य है जो जल सीमा से लगता है। और इसके बाद सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए जलीय सीमा कौन बनाता है, तो गुजरात बनाता है। सबसे ज़्यादा जलीय सीमा कौन बनाता है? तो गुजरात बनाता है। आज का क्लास यही तक था दोस्तों।